हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सबका स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूँ। इनकी बात करने वाला हूँ आप सभी साथियों के लिए। एनएचएम की तरफ से जो आपकी वैकेंसी है वो आप सभी साथियों की यहाँ पर क्या हो चुकी है, रिलीज आपकी हो चुकी है। यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और इसके अंदर देख लीजिएगा, आप सभी साथियों को बता दूं, स्टाफ नर्स की आपकी जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है। ओटी टेक्नीशियन की आपको पोस्ट देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पर जीएनएम की पोस्ट रहने वाली है। ब्लॉक डाटा मैनेजर की आपको पोस्ट देखने को मिल जाएगी। ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट की आपको पोस्ट देखने को मिल जाएगी। फार्मासिस्ट की आपकी जो पोस्ट है वो आपकी रहने वाली है। इसके अलावा आपको रेडियोग्राफर की पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। और भी आपकी काफ़ी सारी अलग अलग जो पोस्ट हैं वो आपको यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड आपको करवाई गई है। एप्लीकेशन फॉर्म की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देख लीजिएगा, इस भर्ती के आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एप्लीकेशंस फॉर्म आपके ऑनलाइन भरे जाएंगे। यानी कि ऑनलाइन इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस ऑफिशियल वेबसाइट से आपको करना क्या है, एप्लीकेशंस फॉर्म को आपको यहाँ पर फिलअप करना है। जिसके अंदर आपको यहाँ पर फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए देख लीजिएगा 12th पास विद साइंस, साथ में आपको जनरल नर्सिंग, मिडवाइफरी या फिर इससे इक्विवेलेंट वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि जिन्होंने जीएनएम कर रखा है वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। और जो एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो भी क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जीएनएम, बीएससी, पोस्ट बीएससी, एमएससी सभी कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। तो बिल्कुल से आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। ओटी टेक्नीशियंस की भी आपको पोस्ट दी गई है जिसके पास आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना जरूरी है। जीएनएम की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आपको जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी वाले कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए यहाँ पर देख लीजिएगा, डिप्लोमा इन द फार्मेसी या फिर डिग्री इन द फार्मेसी। यानी कि फार्मेसी के अंदर अगर आपके पास डिग्री या डिप्लोमा है तो बिल्कुल से आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। रेडियोग्राफर की पोस्ट के लिए आपके पास डिग्री या डिप्लोमा इन द रेडियोग्राफी के अंदर आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना जरूरी है। फार्मासिस्ट की पोस्ट है आपकी अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज, तो बिल्कुल से आप फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। बी फार्मा, डी फार्मा कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे, चाहे वो आपकी कैसी भी पोस्ट हो। इसके अलावा आपको यहाँ पर एपिडर्मेटोलॉजिस्ट की पोस्ट है वो आपको दी गई है। लैब टेक्नीशियन की जो पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड आपको करवाई गई है। और लैब टेक्नीशियन की इस पोस्ट के लिए यहाँ पर देख लीजिएगा, आपके पास अगर डीएमएलटी का कोर्स है तो भी आप अप्लाई करेंगे। अगर आपके पास बीएमएलटी का कोर्स है तो भी आप क्या करेंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। तो डीएमएलटी और बीएमएलटी जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। वो इस भर्ती के लिए यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। ठीक है। एएनएम की आपको जो पोस्ट है वो पोस्ट आपको प्रोवाइड करवाई गई है जिसके अंदर आपको एएनएम कोर्स कंप्लीट होना जरूरी है। इसके अलावा आपको और भी काफ़ी सारी अलग अलग पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगी। ऑफिशियल आपका जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन आपका यहाँ पर जारी कर दिया गया है जिसके अंदर आपको यहाँ पर मैं बताऊँ तो मिनिमम जो आपकी एज लिमिट है, मिनिमम एज लिमिट आपको 21 ईयर यानी कि 21 ईयर आपको जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपको देखने को मिलेगी। और मैक्सिमम एज लिमिट रहेगी आपकी 40 ईयर। 21 से 40 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। वो इस भर्ती के लिए यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। ठीक है। इसके अंदर जो आपका एप्लीकेशन सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो सिलेक्शन का क्राइटेरिया होगा आपका इंटरव्यू के आधार पर। यानी कि इसके अंदर आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं होगा, आपका छोटा सा इंटरव्यू होगा और उसके बाद में आपका जो सिलेक्शन है वो आपका कर लिया जाएगा। इस वैकेंसीज की लास्ट डेट आपकी रहेगी 30 अगस्त, यानी कि 30 अगस्त तक आप क्या कर पाओगे, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर पाओगे। इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल्स रहोगे। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, उन साथियों को मैं बता दूं कि आप 30 अगस्त 30 अगस्त तक आप क्या करेंगे, इस वैकेंसीज को आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है। एप्लीकेशन फीस की अगर मैं बात करूँ तो 400 रुपये आपकी मैक्सिमम एप्लीकेशन फीस रहेगी और मिनिमम आपकी 200 यहाँ पर जो एप्लीकेशन फीस है वो आपको देखने को मिल जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको मैं बिल्कुल से यहाँ पर क्या करूँगा, प्रोवाइड आपको करूँगा। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसके अंदर देख लीजिएगा www.dhsgonda.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। विज्ञापन नंबर यानी कि आपका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो आपको दे दिया गया है। स्टेट की मैं बात करूं तो झारखंड स्टेट की तरफ से यानी कि जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा की तरफ से वैकेंसी आपकी यहाँ पर क्या की गई है, रिलीज आपकी कर दी गई है। सिलेक्शन आपका इंटरव्यू के आधार पर होगा। रिलैक्सेशन की अगर मैं बात करूँ कि इस वैकेंसीज का आपका जो रिलैक्सेशन है वो रिलैक्सेशन आपका यहाँ पर क्या रहेगा, तो आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूँ तो ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको 3 ईयर का रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा।
SC और ST कैटेगरी की मैं बात करूं तो आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। PWD कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो आपको 10 ईयर का रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है वो आपका रहेगा। अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। NHM यानी कि DHS की तरफ से वैकेंसी आपकी यहाँ पर क्या कर दी गई है, रिलीज आपकी कर दी गई है। ऑफिशियल आपका जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन आपका यहाँ पर क्या कर दिया गया है, जारी आपका कर दिया गया है। तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आप यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी DHS की तरफ से आपकी जो वैकेंसी है वो आप सभी साथियों की यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड आपको करवाई गई है। नेशनल हेल्थ मिशन जो कि आपकी अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको यहाँ पर फार्मासिस्ट की वैकेंसी भी दे दी गई है, लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी भी दे दी गई है, मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी भी आपको प्रोवाइड करवा दी गई है, ANM की वैकेंसी भी आपको देखने को मिल जाएगी। और इसके अलावा आपकी और भी काफ़ी सारी अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज जो पोस्ट हैं वो आपकी यहाँ पर रहने वाली हैं। तो बिल्कुल से आप इस वैकेंसीज को यहाँ पर आप अप्लाई कर दो। अगर आपका कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का डाउट है, तो आप सभी साथियों को बता दूं कि आप सभी साथियों के लिए कमेंट बॉक्स ओपन है और आप सभी साथियों के मैंने कल रिप्लाई कर दिए हैं। बाकी अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी आपके आप डाउट है, तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा कि आपको टाइमली रिप्लाई कर सकूं, टाइमली आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन आपको मैं यहाँ पर शेयर कर सकूं। ठीक है, तो बिल्कुल से आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म 6 अगस्त यानी कि 6 अगस्त से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। recruitment.jharkhand.gov.in क्या है, इसकी वेबसाइट है, यहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। तो बिल्कुल से आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर दो। अगर आपका किसी भी प्रकार का डाउट है, कैसा भी आपका डाउट है, तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मैं यानी कि टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो भी आपको दे दूंगा, साथ में आपका व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है वो भी आपको मैं क्या करूँगा, प्रोवाइड आपको करवा दूंगा। दोनों लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। फटाफट से जाके क्या कर लेना है, आपको फॉलो कर लेना है। आपके कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार के डाउट है, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको टाइमली इन्फॉर्मेशन दे सकूं, टाइमली आपको जो रिप्लाई है वो रिप्लाई आपको कर सकूं। बाकी आप सभी साथियों से मेरा एक निवेदन रहेगा कि वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं कोई प्यारी सी शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। तो 400-400 रुपये आपकी मैक्सिमम एप्लीकेशन फीस रहेगी और मिनिमम आपकी 200 यहाँ पर जो एप्लीकेशन फीस है वो आपको देखने को मिल जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको मैं बिल्कुल से यहाँ पर क्या करूँगा, प्रोवाइड आपको करूँगा। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसके अंदर देख लीजिएगा www.dhsgonda.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वो आपको देखने को मिल जाएगी। विज्ञापन नंबर यानी कि आपका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो आपको दे दिया गया है। स्टेट की मैं बात करूँ तो झारखंड